नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश बीजेपी लगातार अपने संगठन को और विस्तार देने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें तो पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ तक कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग टीम्स बनाई, उसका नतीजा कहीं ना कहीं चुनावों के नतीजों में, रिजल्ट्स में देखने को मिला। और अब एक और जो है एक्सपेरिमेंट एक तरीके से कहेंगे, वो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप प्रमुख बनाया गया है। जी हाँ, तो बीजेपी डिजिटली भी अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूती देने के लिए अब व्हाट्सएप ग्रुप प्रमुख बनाकर काम करती हुई दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप प्रभारी जो हैं वो बनाए गए हैं राम कुमार चौरसिया जी, जो इस वक्त एमपी तक पर आपके साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राम कुमार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। व्हाट्सएप ग्रुप प्रभारी, ये मुझे नहीं पता किसी ने सोचा या नहीं सोचा, लेकिन बीजेपी ने इस बारे में सोचा और आप पहले प्रभारी बने हैं। ये जो पूरा कंसेप्ट है व्हाट्सएप ग्रुप प्रभारी बनाने का, ये आइडिया कहाँ से आया और ये किस तरीके से काम करेगा? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। जी। सबसे पहले जो आइडिया की आप बात कहें तो आज व्हाट्सएप जो है हर व्यक्ति के हाथ में है, हर घर घर में है। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय शाह साहब, माननीय नड्डा साहब और हमारे बड़े भाई और वी डी शर्मा सर, इन सबके नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का सफल उपयोग कैसे किया जाए, ये आइडिया उनका था। हम्म। और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे भारत सरकार की जो विचारधारा है, जो भी नई योजना है, जो भी नई पॉलिसीज आती है, वो ग्राउंड लेवल पर हर वोटर्स के तक पहुंचे। हम्म। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां, सूचनाएं, कई योजनाएं ऐसी हैं जो आम जनता तक कुछ तो पहुंच जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। तो व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी का सफल उपयोग करके हर वोटर्स तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, आने वाली सभी योजनाएं, उपयोगी महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी उन तक पहुंच सके, इसलिए ये कदम उठाया है और जिसका बहुत जल्दी आपको परिणाम देखने को मिलेगा। जी, बिल्कुल। और आप पहले व्हाट्सएप ग्रुप प्रभारी बने हैं इसके शुरू होने के बाद। अब तो मुझे बताएं कि कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है व्हाट्सएप ग्रुप से? लक्ष्य क्या है आप लोगों का? देखिए, लक्ष्य हमारा ये है, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप के प्रमुख बनाए जा रहे हैं, हर बूथ के बनाए जाएंगे, हर बूथ पर। और एक बूथ में कई कॉलोनीज होती हैं, जितने भी वोटर्स हैं कॉलोनी वाइज हम छोटे छोटे ग्रुप बनाने का हमारा प्रावधान है। बूथ के अंतर्गत आने वाला हर वोटर ग्रुप के माध्यम से कहीं ना कहीं जुड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति, छोटा वर्ग, बड़ा वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग के व्यक्ति इस ग्रुप के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारी पा पाएंगे। इसके अलावा इस ग्रुप का एक और उद्देश्य है, हमारी तरफ से महत्वपूर्ण जानकारियां, पॉलिसीज, विचारधारा तो हम शेयर करेंगे ही, साथ में जब हम उन व्यक्तियों को इस ग्रुप के अंदर जोड़ेंगे तो कई प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, फीडबैक्स आएंगे, क्योंकि सफलता के लिए फीडबैक्स जरूरी है। पॉजिटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस। तो वहां पर जो रिएक्शंस आएंगे, उस फीडबैक को हम पॉजिटिव लेते हुए उनकी समस्या क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन से कार्य अधूरे रह गए हैं, क्या उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, किसी योजना का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये उनकी जानकारी एकत्र करके हम अपने अधिकारियों को तक वो बात पहुंचाएंगे और उनकी समस्या का निराकरण भी होगा। इस तरह से हमारा एक कनेक्टिविटी आम वोटर्स तक जब रहेगी तो एक बेहतर हमारा कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा और इससे पार्टी को बहुत मजबूती मिलने वाली है। जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये ग्रुप हर बूथ पे रहेगा और हर बूथ में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, उनके लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। बहुत बड़ा ये एक्सपेरिमेंट भी माना जा रहा है। पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख के एक तरीके से सफल हुआ वो एक्सपेरिमेंट भी मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजों में वो देखने को मिला। व्हाट्सएप ग्रुप क्या आपको लग रहा है कि
क्या ये लोगों के बीच में लोकप्रिय होगा, इसको किस तरीके से लोग जो हैं वो देखें? क्योंकि एक चीज अगर मैं देखूं तो व्हाट्सएप अगर बहुत ग्रुप्स होते हैं, लगातार मैसेज आते हैं, तो उससे भी लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज के डेट में ग्रुप्स की बात करें तो इतने ज्यादा ग्रुप हो चुके हैं व्हाट्सएप के अंदर। तो कई बार महत्वपूर्ण मैसेज है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जानकारी वो स्किप हो गई। एक ग्रुप के अंदर 200 200 300 लोग उसके अंदर जुड़े हुए हैं। लोग इरिटेट होते हैं, कई यूजलेस मैसेज भी आते हैं। लेकिन हमारी बिल्कुल। प्लानिंग ये सब नहीं है। हम एक ग्रुप के अंदर इतनी संख्या में लोगों को एक साथ नहीं जोड़ेंगे। हम ग्रुप के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे जिसमें एक इंटरेस्ट भी होगा उनको पढ़ने में, और बोरियत भी नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग लेंथ ही नहीं रखेंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाएंगे ताकि किसी को जो महत्वपूर्ण जानकारी है, मैसेज है, वो स्किप ना हो पाए। जी, बिल्कुल। तो छोटे ग्रुप्स, छोटे स्तर पर आप इसे जो है एग्जीक्यूट करेंगे और लोगों तक जानकारी पहुंचाएंगे। जानकारी की जब हम बात करते हैं तो गलत जानकारी कई बार आगे बढ़ जाती है, फैक्ट चेकिंग नहीं हो पाती है, ये तमाम सवाल भी जो हैं वो निकल कर आते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? फैक्ट चेक कैसे करेंगे? जानकारी सही है, सटीक है, ये लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर विपक्ष भी बैठा हुआ है। क्योंकि चूंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, क्रिएटिव पार्टी है। जो भी मैसेज मेरे द्वारा, मेरे सीनियर्स द्वारा, मेरे कलीग्स द्वारा प्रेषित किए जाएंगे, उनका मैसेज का पूर्ण तरीके से सत्यापन के बाद ही उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर कोई मैसेज गलत उसमें कोई पोस्ट करता भी है तो उस मैसेज का वेरिफिकेशन सबसे पहले किया जाएगा, और वेरिफिकेशन के बाद उस मैसेज की पुष्टि की जाएगी ये मैसेज सही है गलत है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी बूथ का जो वोटर्स है, किसी प्रकार का उनके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे, उस में ट्रस्ट जीतना हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हाँ जो मैसेज आ रहा है वो जनता कहे कि हाँ सही है, तो सत्यापन के बाद ही कोई कदम उठाया जाए। जी, बिल्कुल। जैसे आप बनाए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप प्रभारी बनाए गए हैं आप पहले भी हैं। आपके अलावा और भी नियुक्तियां होगी इस तरीके की बीजेपी के अंदर? हमें पूरे प्रदेश में हर जिलेवार ये नियुक्ति देखने को मिलेगी, जिलेवार और बूथ वाइज फिर हमें जो ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं वो देखने को मिलेंगे? जरूर मिलेंगे आपको शीघ्र ही। ये कार्यक्रम लगातार जारी है। ये आप देखेंगे कि सभी बूथों पे जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मंडल अध्यक्ष के चुनाव होंगे, फिर हमारी एक कॉमन मीटिंग होगी, फिर हमारे सभी जो सदस्यगण है, 11 लोगों की जो टीम है, उसमें सभी को अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके और अपना काम बहुत सफलतापूर्वक तरीके से, सरल तरीके से उसको ड्राइव करेंगे। आपको जल्दी ही ये सारी जानकारी प्राप्त होगी। जी, बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको राम कुमार जी कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का कंसेप्ट लेकर बीजेपी आई है प्रभारी बनाकर, कितना फ़ायदा इसका होगा? ग्रास रूट लेवल पर बीजेपी को और ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा संगठन की मजबूती में? और जिस तरीके से हम देखते आए हैं, सदस्यता अभियान भी अभी हाल ही में चला, तो बीजेपी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी है। तो कितना फ़ायदा आपको लगता है कि मिलेगा बीजेपी को? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक पहली पार्टी, ऐसी पार्टी है जहां आप देख रहे हैं कि बूथ के हर वोटर्स तक करीब तक पहुंच रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पार्टी कितनी सीरियस है। तो हर वोटर्स तक आत्मा से जुड़ना हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा, और पार्टी को, संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी। ये क्योंकि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक क्रिएटिव पार्टी है, इनोवेटिव पार्टी है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हर वर्ग का व्यक्ति व्हाट्सएप को यूज करता है। सबसे पहले आइडिया बीजेपी को आया, जैसे मैंने कहा क्रिएटिव पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी शीर्ष नेतागण ने ये पॉलिसी बनाई है, और इस पॉलिसी के माध्यम से हमें बहुत अच्छी सफलता आगे आने वाले समय में मिलेगी। जो बात आपने कही कि हर जनरेशन का व्यक्ति व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, युवाओं को जोड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि अगर हम युवाओं की बात करें, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें, या वो जो एज ग्रुप है 18 साल से लेकर 25 या 30 साल तक की एज ग्रुप का, उनके लिए आप लोग ग्रुप में क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जो वो ठहरे भी ग्रुप में, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उसका फायदा फिर पार्टी को मिले? देखिए, ये जो ग्रुप बनाए जाएंगे, हम लोग घर घर जाकर
सभी परिवारजनों से संपर्क करेंगे, मिलेंगे। ग्रुप का उद्देश्य क्या है वो हम उनको शेयर करेंगे, क्या उनको उनको बेनिफिट्स उसको मिल सकते हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो हम बैठे हैं, हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ऑफ कोर्स कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं समझता हूं कि उसको मना करेगा कि मैं ग्रुप में मत ऐड करो, क्योंकि उनको एक जिम्मेदार पार्टी के द्वारा जिम्मेदार ग्रुप में मैसेज आ रहा है, तो ये श्योरिटी है कि जो मैसेज आएगा वो सही होगा। क्योंकि जनरली लोग क्यों अवॉइड करते हैं ग्रुप्स को, क्योंकि फेक जानकारी बहुत ज्यादा इधर उधर फॉरवर्ड होती है, इस ग्रुप से उस ग्रुप में, इस ग्रुप से उस ग्रुप। बट ये जो ग्रुप है पूर्णतः जिम्मेदार लोगों के हाथ में है, क्योंकि पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो हम लोग जिम्मेदारी के तौर पर जो भी मैसेज का आदान प्रदान करेंगे वो सही होगी, लोगों में इंटरेस्ट भी आएगा, उनकी समस्या सुनेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे, तो ग्रुप में जरूर आएंगे। और मैं तो कहता हूँ सभी का स्वागत है, बढ़ चढ़ के इसमें आप हिस्सा लीजिए, जुड़िए, और जो भी आपकी समस्या है, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमसे शेयर कीजिए। हम उसका पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ हैं उनके साथ बैठ करके आपकी समस्या पर चर्चा करेंगे, क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, उसको सोल्यूशन कैसे निकाल सके। उस ग्रुप के माध्यम से हम ग्रुप के अलावा आपसे व्यक्तिगत बात भी करेंगे, क्योंकि नंबर जी होगा, आपकी कोई प्रॉब्लम है, लगता है कि ग्रुप में कन्वर्सेशन ठीक नहीं है, तो हम आपको पर्सनली कॉल भी करेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या आपने इस ग्रुप्स पे काम करना शुरू कर दिया है? क्या आपने अपना पहला ग्रुप बना लिया है और उसमें लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है अपने बूथ पर? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व 2024 है, 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। हमारा दाने सिल्स मध्य प्रदेश का पहला वार्ड ऐसा है जहां पर स्टार्ट हुआ है, तो 14 नवंबर से भी 4-5 दिन हुए हैं, एक ग्रुप हम बना चुके हैं। शीघ्र ही जैसे ही हमारे मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा, एक कॉमन मीटिंग होगी, और जल्दी ही इस पे हम लोग काम शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्दी, और आपसे आने वाले समय में सारी जानकारी भी शेयर करेंगे। जी, बिल्कुल। तो देखिए, एक और जो है स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश में नज़र आ रही है। पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख के बाद व्हाट्सएप ग्रुप प्रभारी या प्रमुख जो है वो बनाया जा रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया रामकुमार चौरसिया जी, आप जुड़े हमारे साथ और ये तमाम बातें आपने विस्तार से बताई। एमपी तक के इस एपिसोड में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ। नमस्कार।